हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम 12th क्लास के लिए एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में मिश्रित फसल का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सामान्य बातें बताना चाहते हैं। मतलब मिश्रित फसल कैसे की जाती है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। तो आगे देखिए आप। पहले हम चर्चा करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की। किसकी? मिक्स्ड क्रॉपिंग की चर्चा करते हैं आज, मिक्स्ड क्रॉपिंग की। चलते हैं फिर आगे। विपरीत परिस्थितियों में दो से अधिक फसलों को बोना, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी एक फसल से उत्पाद मिले, अर्थात मिक्स्ड क्रॉपिंग प्रतिकूल परिस्थितियों में फसल का बीमा है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में फसलें आसपास में प्रतिस्पर्धा करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा करती हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई भी फसल मुख्य एवं गौण नहीं होती है, अर्थात सभी को समान माना जाता है। इंटरक्रॉपिंग अंतरा सेशन में फसलों की दो पंक्तियों के मध्य खाली स्थान का उपयोग करना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। अंतरा सेशन के अंतर्गत फसलों में आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। अंतरा सेशन में मुख्य फसल पर अधिक जोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अधिक जोर दिया जाता है। फिर हम चलते हैं इंटरक्रॉपिंग के प्रकार के ऊपर बात करते हैं हम। समांतर फसलें, पैरेलल क्रॉपिंग। समांतर फसलों के अंतर्गत फसलों को इस प्रकार से साथ बोया जाता है कि वो आपस में शून्य प्रतिस्पर्धा करते हैं। मुख्य से पहले ही गौण फसल परिपक्व हो जाती है। एग्जाम्पल मक्का, उड़द और कपास प्लस उड़द। फिर हम चलते हैं कौन सी फसलों में? सहचर फसलों में। सहचर फसलों को इस प्रकार बोते हैं कि फसलों से उत्पादन एकल फसल के समान प्राप्त होता है। एग्जाम्पल गन्ना की दो पंक्तियों में दो पंक्तियाँ किसकी? आलू की। फिर हम चलते हैं वृहद कारक फसलें वो होती हैं जो मुख्य फसल का उत्पादन बढ़ाने हेतु उसके साथ बोई जाती है। फिर हम चलते हैं इसके उदाहरण में। बरसीम व रिजका के साथ सरसों को बोना, जिससे कि प्रथम कटाई पर बरसीम का हरा चारा बढ़ सके। जई के साथ गेहूं व जौ का बोना। फिर हम चलते हैं रक्षक फसलें, यानी सहायक फसलें जो मुख्य फसल की रक्षा करती हों, इसलिए इनको उगाया जाता है। इनका कोई मुख्य रोल नहीं होता है उगाने का, इनसे मतलब उत्पादन लेना नहीं होता है, यह बस मुख्य फसल को बचाने के लिए इनको उगाया जाता है। रक्षक फसलें मुख्य फसल को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने हेतु बोई जाती हैं। एग्जाम्पल गन्ना खेत के चारों ओर सनई बोना। फिर हम चलते हैं आगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग बहुमंजिला खेती भी कहते हैं इसको, बहुमंजिला खेती भी कहते हैं। एग्जाम्पल नारियल प्लस केला, काली मिर्च प्लस सब्जियां। अनवर्त फसलें, रिले क्रॉपिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियली क्रॉपिंग। तो इसको कहते हैं अनवर्त फसलें से तात्पर्य है कि मुख्य फसल की कटाई से पूर्व ही दूसरी फसल को बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत वर्षा में कम से कम 4 फसलें लेते हैं। जैसे धान की फसल की कटाई से पूर्व खेसारी, धान, अलसी की बुआई करना। फिर चलते हैं हम रिले क्रॉपिंग को WB, बिहार, पेरा वह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में उत्तरे कहा जाता है। फिर हम चलते हैं मिश्रित फसलों का महत्व है, मतलब इन फसलों का महत्व क्या होता है। मिश्रित फसलों का महत्व है आज हम जानेंगे। पहला है उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या होती है? उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा है प्रतिकूल परिस्थितियों में फसलों का बीमा बनवा सकते हैं। संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। रोजगार की उपलब्धता बढ़ती है।
खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है। भूमि की समुचित उपयोग, भूमि का समुचित उपयोग इससे मिलता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। पशुओं को पौष्टिक चारा इससे मिलता है, वहीं से प्राप्त होता है, जिससे कि चारे को लाने में आसानी होती है। सोयाबीन खेत के चारों तरफ मक्का बोना, सोयाबीन के खेत में चारों तरफ क्या बोना चाहिए? मक्का। फिर मूंगफली के खेत में चारों तरफ क्या बोना चाहिए? बाजरा। मूंगफली के खेत में चारों तरफ क्या बोना चाहिए? बाजरा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यहाँ पे डेली क्लास अवेलेबल हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। लेक्चरार कपिल सैनी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।